अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ऐसी तालीमात हम तक भेजी जिन तालीमात के ज़रिए से हम दुनिया में भी अच्छी तरह से रह सकते हैं और इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत को भी बना सकते हैं। तो इंसान का ज़ाहिर और बातिन दोनों के दोनों ऐसे बने कि वो अल्लाह को पसंद आ जाए। ये तालीमात अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाई। दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो पैदाइश से लेकर वफात तक वो जैसे पैदा हुए वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक है। अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसा बनाया कि वो जैसे पैदा हुआ वैसे का वैसे ही रहता, बल्कि पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक उसे एक निज़ाम बताया कि उसका ज़ाहिर कैसा हो, उसका बातिन कैसा हो। ज़ाहिर में अपने आप को मेंटेन करके रहे, अपने बाल छोटे करे, अपनी दाढ़ी को बढ़ाए, लबों को कम करे, जी ज़ेरे नाफ ज़ेरे बगल साफ करे, मैल मलमल के उतारे, अपने ज़ाहिर को साफ सुथरा रखे, फिर अपने ज़ाहिर से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुसलमान तो वो है कि जिसके शर से, जिसके हाथ से और ज़ुबान से, जिसके ज़ुबान के तीर से और हाथ की ज़र्ब से और तकलीफ़ से दूसरा का दिल महफूज रहे, दूसरा मोमिन महफूज रहे। मोमिन तो वो है। तो मोमिन का ज़ाहिर ऐसा हो कि उसके ज़ाहिर से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। अब ज़ाहिर से तकलीफ़ पहुँचने का मतलब ये नहीं कि हदीस में कहा कि ना अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाए ना अपनी ज़ुबान से, जी। तो हाथ और ज़ुबान से बस तकलीफ़ न पहुँचाओ, फिर चाहे अपनी गाड़ी किसी के दरवाजे पे खड़ी कर दो, उसका रास्ता रोक दो, फिर चाहे अपनी नाली किसी के दरवाजे के सामने से निकाल दो, ये नहीं। बल्कि ये कि अपनी ज़ात से आदमी किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। अब वो चाहे ज़ुबान से हो, चाहे हाथ से हो, चाहे हाथ पैर ज़ुबान और हाथ मुराद लेकर ये कि अपने जिस्म से किसी तरह की तकलीफ़ न पहुँचाए किसी। ये आजिज़ कहा करता है कि हम लोग तकलीफ़ से किसी को समझते हैं कि कोई किसी को तमाचा न मारे वरना तकलीफ़ हो जाएगी। तो तमाचा मारना जिस तरह से बगैर कसूर के किसी को मना है, हराम है, ईसाई मुस्लिम हराम है, इसी तरह टॉयलेट में गए, बैतुल खला में गए और वहाँ जाकर हम इस्तिंजा से फारिग होकर आ गए और गंदगी ऐसी पड़ी रही, ये भी तो हराम, ये भी तो तकलीफ पहुँचाने वाली चीज़ है। हमने वुज़ू खाने में बैठकर नाक साफ की और नाक की गंदगी रेजिश वहीं पड़ी रहेगी और हम उठ के चले गए, तो ये भी तो तकलीफ पहुँचा रही है। लेकिन इसको हम तकलीफ नहीं समझते। बहुत से लोग वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए जाते हैं और हाथ धोने के बाद सबसे आखिर में कुल्ली करते हैं, और कुल्ली तो कर ली, मुंह तो साफ हो गया, लेकिन वॉश बेसिन खराब हो गया और चले गए। जिस तरह से आपने अपने हाथों को साफ किया, अब जो चीज़ सामने पड़ी हुई है उसको भी तो साफ करके लाओ। कई मरतबा बहुत से लोगों के यहाँ दावत पर खाने में जाना होता है तो वॉश बेसिन के पास जो है साबुन रखा रहता है। अब ये साबुन ऐसा अजीब और गरीब होता है कि पहले साबुन को धो और फिर साबुन से हाथ को धो, इसलिए कि हर आदमी इतना बेढंगा इस्तेमाल करके जाता है कि उसमें मिर्चें लगी हुई हैं, उस पर कई मतलब चावल चिपके हुए हैं, वो ऐसे छोड़ के जाता है।
तो इसलिए मैं कहा करता हूँ अपने दोस्त अहबाब को कि भाई वॉश बेसिन के ऊपर आप सौंप मत रखो, साबुन मत रखो, बल्कि लिक्विड सौंप रखो। इसलिए कि एक तो बकदर जरूरत उसको इस्तेमाल करना होता, थोड़ा सा पुश किया, एक कतरा निकला, साफ किया, चलेंगे। दूसरा ये कि वो डिस्पेंसर जो है वो भी महफूज रहता है और इस्तेमाल भी अच्छा रहता है। इसलिए कि जब साबुन गंदा हो गया तो पहले साबुन को धो, फिर उससे हाथ को धो, तो डबल खर्च हो ना, तो साबुन गलता है, साबुन ज़्यादा जाता है। जिस वॉश बेसिन पर रखा रहता है उस कोने को भी खराब करता है। इसलिए लिक्विड सोप जो आता है हाथ धोने के लिए वो बहुत बेहतर होता है। तो बस ये कि मोमिन का ज़ाहिर और बातिन कैसा हो, इसकी तालीम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बखूब दी है कि हमारे ज़ाहिर से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे और हमारे बातिन से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे। तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़ाहिरी एतबार से मेंटेन होने का हुक्म दिया जी कि बाल कटाएं, और बाल कैसे कटाएं उसकी भी तालीम दी। ये नहीं कि कहीं से छोटे कहीं से बड़े, जैसे आजकल फैशन चल रहा है, नौजवान बच्चे दाएं बाएं से छोटे करवा देते हैं और ऊपर से खिंजीर के बालों की तरह होते हैं। खिंजीर के जिस्म पर सारे बाल छोटे छोटे होते हैं और उसके सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर बड़े बाल होते हैं। ये तो खिंजीर स्टाइल है, लेकिन इसको अपना रहे हैं। पैसे दे के गुनाह करवा, पैसे दे, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाया कि बाल सारे के सारे सर के यकसां, तो हम इसको फॉलो करें, इसको अपनाएं। दाढ़ी में कंघा करें, अलोल जलोल न रहे, अलोल जलोल न रहे, सलीके के साथ रहे। वरना हमारी दाढ़ी अगर अलोल जलोल होगी तो न जाने कितने नौजवान बच्चे इरादा करेंगे दाढ़ी रखने का, सोचेंगे यार जब हम इस उम्र में पहुंचेंगे तो हम भी ऐसे ही रहेंगे, इसलिए हम दाढ़ी रखते हैं। तो हमारा दाढ़ी रखना और उसको मेंटेन न करना, उसको सलीके से न रखना, दूसरे के लिए गोया वो बाइस बना दूसरे के उस सुन्नत पर अमल न करने का। इतनी बात समझ में आए। तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम अपने जाहिर को कैसे मेंटेन करें, इसका भी हमें सलीका इस्लाम ने सिखाया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और इस जिस्म के अंदर जो दिल है और दिमाग है वो किस अंदाज से काम करे, उसके अंदर कैसी कैफियत रहे, इसका तरीका भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। लिहाजा फरमाया कि मोमिन को चाहिए कि मोमिन सब्र के साथ रहे। सब्र, इन्नमा युवफ़्फ़िसून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर अता फरमाए। अब ये सब्र क्या चीज़ है, ये सब्र है क्या चीज़? असल में उर्दू में जो सब्र बोला जाता है ना, सब्र करो, तो सामने वाला हमेशा ये समझता है कि एक आदमी ने तमाशा मारा तो बस चुपचाप रोते रहो, कुछ मत करो। हम उर्दू में सब्र का मतलब ये समझते हैं कि कोई मारे, गाल पे चुपचाप रो लो और कुछ मत करो, ये उर्दू वाला सब्र है। अरबी में सब्र का माना ये नहीं है। अरबी में सब्र का माना तो बहुत वसी है। सब्र के माने हैं अपने आप को जमाना, अपने आप को जमाना, अपने आप को रोक के रखना। और ये सब्र जो है ये हर वक्त की जरूरत है, इसलिए कि इंसान के ऊपर हर वक्त कुछ न कुछ हालात आते हैं। तो किन हालात में अपने आप को किस तरह से रखना है, ये तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र की तालीमात के जरिए से दिया है। तो सब्र के माने हैं अपने आप को रोकना, यानी जिस वक्त कोई तकलीफ हमें पहुंची, जिस वक्त कोई परेशानी हमें लाहिक हुई, जिस वक्त हमें कोई सदमा लाहिक हुआ, तो हमारी तबीयत के अंदर कुछ जज्बात रिएक्ट करते हैं, कुछ जज्बात हमारी तबीयत के अंदर रिएक्ट करते हैं। हम सोचते हैं हम ऐसा कर लें, हम इस मौके पे ये कर लें। तो उस मौके पर मनफी जज्बात से अपने आप को रोकना और अल्लाह ताला के फैसले पे राजी रहना, इसको कहते हैं सब्र। किसी आदमी की तरफ से हमें तकलीफ पहुंची, तो तकलीफ जब हमें पहुंची तो हम गाली गलौज ना करें,
हम जो है ऐसी मारधाड़ ना करें कि उसकी तकलीफ से ज़्यादा हमारी तरफ से उसको तकलीफ पहुंच जाए। ऐसे जज्बात के मौके पर अपने आप को रोक के रखना, इसको कहते हैं सब्र। तो सब्र तो एक बहुत ऊंचा मकाम है। सब्र तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। सब्र तो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए एक अतिया है, और इस सब्र पर तो अल्लाह ताला के यहाँ बड़े बड़े मर्तबे बुलंद होते हैं, बड़े बड़े मर्तबे बुलंद होते हैं। अब किस किस मौके पर सब्र किया जाता है, कहाँ कहाँ अपने आप को रोका जाता है, उसमें से एक किस्म है सब्र अला ताअत, अपने आप को नमाज पे जमाना। सब्र के माने रोकना, जमाना, अपने आप को थाम के रखना। मैं इसको घोड़े की लगाम की मिसाल से समझाऊं कि जिस तरह घोड़े को लगाम खींच के रखते हैं जी, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको रोक के रखते हैं, इस तरह से सब्र की लगाम गया बंदा अपने ऊपर लगा ले कि अपने आप को खींच के रखे। अब नमाज के मौके पर उसके अंदर जज्बात ये बनते हैं कि यार ठंडी भी बहुत है, पहनावा भी है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, प्रेस किए हुए हैं। अब वुज़ू करेंगे तो सबसे पहले तो ठंडे पानी से कुश्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ धब्बे जिस्म पे पड़ेंगे, फिर जब वुज़ू खाने पे नशीद पर वहाँ बैठक पर बैठूंगा तो ये जो कलफ वाले कपड़े हैं और ये जो प्रेस वाले हैं इनकी प्रेस टूटेगी जी। उसके बाद मैं मस्जिद में सफ़ में जाऊंगा तो हो सकता है झाड़ू ना लगी हो, सफ़ में गर्द धूल हो, तो जब घुटने टिकेंगे सजदे में जी तो फिर वहाँ से वो खराब होगा, तो चलो नहीं करता। अब नफ्स ने ये सारी तकरीर की नमाज न पढ़ने के लिए और आपने उसको मान ली, तो ये जो है आपने सब्र की खिलाफ वर्जी की, सब्र की हमने जो है खिलाफ वर्जी। तो फिर करना क्या चाहिए? जब नमाज का हुक्म अल्लाह पाक ने हमें दिया तो हम अपने आप को नमाज में जमा दें और नफ्स की बातों से अपने आप को रोक लें। तो सब्र के माने है रोकना, यानी अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक खड़ा करना और नफ्स की शरारतों से, नफ्स के फुसलावे से, बहकावे से अपने आप को रोकना। हज का मौका है, हज फर्ज हो चुका है, लेकिन कह रहे हैं बस यार जरा ये घर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, इसको बना लूँ उसके बाद हज करूंगा, ये एक बच्ची बाकी है इसका निकाह कर लूँ उसके बाद हज करूंगा जी, ये और खुशी का मौका है उसको देख लो उसके बाद करूंगा, इस साल नहीं अगले साल करूंगा, यहाँ तक कि इसमें मौत भी वाक़ हो गई, हादसा भी हो गया। अब हज का कर्ज जो है सर पे बोझ लेकर गए। उस मौके पर अपने आप को जमाना, किस बात पर? अल्लाह के हुक्म पर जमाना। मेरे अल्लाह ने मुझे हज के लिए कहा है, मुझे पहली फुर्सत में हज करना है, इंशाअल्लाह घर भी देखा जाएगा, निकाह भी देखा जाएगा, सब होगा। जिस अल्लाह ने मेरे ऊपर हज फर्ज किया है वो अल्लाह मेरे लिए इन कामों का करना भी आसान करेगा। ये हिम्मत करके हज कर डाल, ये हिम्मत करके हज कर डाल। बहुत से लोग ये सोचते हैं एक तो हज किया जाता है बिल्कुल आखिरी उम्र में। एक औरत से हमने पूछा कि चाची आप हज क्यों नहीं करते? अरे भैया अभी तो जवानी है, हज करने के बाद तो फिर बहुत पाबंद बनना पड़ता, बहुत नमाज पढ़नी पड़ती, बहुत तस्बीह पढ़नी पड़ती, अभी काम से असर हो सकेगा, आखिर में देखेंगे। तो मुझे इतना ताज्जुब हुआ उसकी इस बात का। तो ये तकरीबन सबकी ये हालत होगी, जवानी में क्या हज करना, थोड़ी सी उम्र हो जाए, थोड़ी सी दाढ़ी निकल आए जी, थोड़े फारिग हो जाए, उसके बाद हज करेंगे, फिर मस्जिद में बैठे रहेंगे। तो याद रखना इस हज का कोई एतबार नहीं है, पता नहीं किस वक्त मौत वाक़ हो जाए, पता नहीं किस वक्त अल्लाह की बला में जाना पड़ जाए। और आज के जो हज करके आते हैं उनसे पूछो कि इस ज़माने में कितने मुजाहिदे हो गए हज में, ये जवानों का काम है, जवान भी टूट जाते हैं, जवान भी टूट जाते हैं। हज एक ऐसी इबादत है इसमें मशक्क़त है। तो जिस वक्त हमारा नफ्स हमें रोके इबादत करने से, इताअत करने से जी, तो उस वक्त उसकी बात को न मानना और अपने आप को रोकना उन चीज़ों से और इबादत करना, यह है सब्र अला ताअत, यानी इबादत पर, ताअत पर जम जाना। तो सब्र के माने हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने आप को जमाना और नफ्स और शैतान जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कह रहा है उससे अपने आप को रोकना। तो समझ गए? तो सब्र गोया एक समझिए ब्रेक है, सब्र के माने गोया लगाम के हैं।
दूसरी किस्म है सब्र अनिल मासिया, सब्र करना जी गुनाहों से बचने के लिए। दिल के अंदर तकाजे हो रहे हैं कि मैं बदनिगाही करूं, किसी की बहू बेटी को देखूं, दिल के अंदर ये तकाजा पैदा हुआ। आपने हिम्मत की नहीं देखूंगा अल्लाह नाराज होंगे, मुझे नहीं देखना। अपने आप को गुनाह से रोकना, गुनाह से रोक लिया, लगाम दे दिया अपने आप को, लगाम दे दिया, रोक लिया जी, ब्रेक लगा दी। ये है सब्र का मौका, और इस पर अल्लाह पाक ने बड़े बड़े अजर के वादे फरमाए, बड़े बड़े अजर के वादे फरमाए। गाना बज रहा है और म्यूजिक कान में पड़ रहा है, आपने बाइक थोड़ा कम कर दी, गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, सुन ले थोड़ा जी, तो अब कानों की लज्जत ले रहे हैं, हराम लज्जत ले रहे हैं कानों, तो उस वक्त स्पीड बढ़ा देना, वहां से निकल जाना जी, अपने आप को उससे गाफिल कर लेना जी, तो गुनाह से अपने आप को रोकना, ये सब्र। तो सब्र अलग ताक़, सब्र की एक किस्म यह है कि हम नेकियों पर सब्र करें, नेकियों में जम जाए, अपने आप को जमा कर रखें। और सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से रोक के अपने आप को जी जमाएं जी, तो ये गुनाहों से बचने का सब्र है, वो ताक़ करने का सब्र है, वो इबादत करने का सब्र है, और ये गुनाह न करने का सब्र है। तो सब्र के माने है जमाना, यानी अल्लाह ताला के हुक्मों पे अपने आप को जमा देना। जो काम करने के लिए कहा है उस पर अपने आप को जमा देना, और जो काम न करने के लिए कहा है न करके उस पर अपने आप को जमा देना। तो जमा देना, ब्रेक लगा देना, लगाम दे देना, ये है दोस्तों सब्र का नाम। मुझे उम्मीद है कि ये सबक समझ में आ रहा होगा। अब किसी मुसीबत के मौके पर, गम के मौके पर, तकलीफ के मौके पर अपने आप को जी बेसब्र न होने देना, अपने आप को बिखरने न देना, अपने आप को परेशान न होने देना, और अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहने का मिजाज बनाना, अल्लाह के फैसले पर अपने आप को जमा लेना, रोक लेना, एक मौका ये होता है। अब कई मरतबा होता क्या है कि किसी का इंतकाल हो गया जी, इंतकाल हो गया, अब आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बहुत से लोग कहते हैं सब्र करो, तो उनका लोगों का कहने का मतलब ये होता है कि रो मत, क्यों ना रो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के इंतकाल पर रो के दिखाया। मालूम वक्त के नबी, उनसे बड़ा भी कोई सब्र वाला हो सकता है। वक्त के नबी को जब आंसू निकल आए तो वक्त के नबी को हमें ये तालीम दे रहे हैं, अगर किसी मौके पर गम के मौके पर आंसू निकल आए तो इसको बुरा मत समझना, ये भी मेरी सुन्नत है, ये भी मेरी सुन्नत है, रो लेना। तो तकलीफ के मौके पर आंसू बहा देना, रो लेना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो रहा है। इसलिए कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इंसान बशर है, इंसान कमजोर है, गम के मौके पर उसको रोना आता है। प्यारी माँ, प्यारे बाप, प्यारे भाई की दुनिया से जाने पर उसके जज्बात वजूद में आएंगे, उसका दिल धड़केगा, तड़पेगा, आंसू बहेंगे जी। तो महबूब ने खुद आंसू निकाल के दिखा दिए कि तुम्हारी भी हालत होने वाली है, कोई तुम्हें यूँ कहे कि ऐसा मत करो तो उस पर अमल मत करना, मेरे आंसू देख लो, उस पर अमल कर देना। हाँ, अलबत्ता रोने में आवाज का निकालना और बयान करना, तफसील बयान करना, और उसके जाने पर अपने हम का यूं इजहार करना कि हाय अल्लाह तूने ये हमारे साथ क्या किया, ये तो शिकवा है अल्लाह के साथ। इतने सारे दंदनाते फिर रहे हैं, जुल्म करने वाले फिर रहे हैं, उनको नहीं मारा और हमारे भाई को उठा लिया, हमारी माँ को उठा लिया, हमारे बाप को उठा लिया, हाय अल्लाह तूने किया। इसका मतलब ये हुआ कि नाउजुबिल्लाह हम अक्लमंद हैं, अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह बेवकूफ जी, उन्होंने बहुत गलत काम किया, समझदारी का काम नहीं किया। कितनी बुरी बात है। अल्लाह ताला के फैसलों पर एजुटेशन करना, अल्लाह ताला के फैसलों पर एहतजाज करना जी, ये तो गलत बात है। तो जिस वक्त किसी नियर डियर का इंतकाल होता है तो जज्बात बनते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, कोई बात नहीं बहा लो, बल्कि आंखों से जब आंसू बह जाएंगे तो दिल का गुबार हल्का हो जाएगा। अगर इन आंसुओं को बहने न चाहिए तो रोक ले तो कई मतलब दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। अल्लाह इसलिए गम के मौके पर आंसू को बहा देना चाहिए ताकि तबीयत हल्की हो जाए।
तबीयत हल्की हो गई। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामद बरकातुहु उनको बहुत अच्छा रखे, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। उनका अमेरिका जाना हुआ, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत आपके इलाके के अंदर एक मदरसा है, हम अपने बच्चे को वहाँ दर्जे हिफ्ज़ में दाखिल करना चाहते हैं, तो क्या राय है आपकी और मुनासिब है? मशवरा किया। हज़रत ने कहा बहुत अच्छा। चुनांचे वो बच्चा पढ़ने के लिए आ गया। अल्लाह की शान कि कुछ महीनों के बाद उनका फिर जाना हुआ। फिर उनको वहाँ जाके याद आया कि उन्होंने बच्चे पढ़ने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? कि भाई वो जो आपने बच्चा पढ़ने के लिए कहा था कि हम हाफिज बनाना चाहते हैं, तो क्या हुआ? कि हज़रत बड़ा अजीब मामला हुआ, हमने तो उसको पढ़ने के लिए भेजा और वापस भी बुला दिया, और वो बच्चा बहुत ही जो है डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा क्या हुआ? हज़रत ने फरमाया, हमने पूछा क्या हुआ? तो हुआ ये कि वहाँ मदरसे के अंदर ज़ाब्ता यह है कि कुर्ता घुटने के नीचे होना चाहिए। इस बच्चे का कुर्ता जो है उनके ज़ाब्ते के मुताबिक 4 अंगल छोटा था, लिहाजा जो मुंतजिम थे, जो भी बच्चों का निज़ाम करने वाले थे, उन्होंने फ़ौरन एक दूसरे रंग का कपड़ा 4 अंगल फाड़ा, काटा और इस कुर्ते में जोड़ लगा दिया ताकि वो उनके हिसाब से उसकी हद तक पहुंच जाए। और अजीब बात है कि कुर्ता अलग रंग का था और वो जोड़ अलग रंग का था। और जब वो बच्चा उस हालत के साथ चला तो दूसरे बच्चों ने उसका जो है इस्तेज़ा किया, मजाक किया, हंसी आती है। अब वो बच्चा एक शरीफ खानदान का, कभी उसके साथ कभी इस तरह का बिहेव हुआ नहीं, तो उसको बड़ा सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ, यहाँ तक कि वो शौक में चला गया। एकदम इस तरह की कैफियत हो गई उसकी, मेरे साथ ये क्या हुआ? डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद उसको हमने वापस बुलाया, तो डॉक्टर ने ये कहा कि इसको कोई ऐसा सदमा पहुंचा है कि जिस सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए इसके दिमाग पर असर आ गया है। बहुत दिन तक उसका ट्रीटमेंट चला, तब जाके वो काबू में आया। तो अगर ये गुस्सा कर लेता, रो लेता, ये कुछ ऐसा कर लेता, तो वो सदमा जो है वो रिलीज हो जाता, उसके दिमाग पे ना आता। तो इसने उसको रिलीज नहीं किया, वो दिमाग पे आ गया। तो कई मरतबा अगर हम के मौके पर कोई आदमी न रोए तो ये तो मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। मालूम हुआ कि रोना ये सब्र के खिलाफ नहीं, रोना सब्र के खिलाफ नहीं। लिहाजा घर के अंदर अगर कोई औरत रो रही हो, कोई मर्द रो रहा हो, मरहूम के बच्चे रो रहे हो, भाई बहन रो रहे हो, तो हर किस मना न करे, लेकिन हाँ सब्र का दामन न छोड़े। ये रोए जरूर क्योंकि जुदा हो गया, सदमा हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले पर एहतजाज न करें, शिकवे की कलमा जुबान से न कहें, ये ऐसे आवाज के साथ न रोए कि जिससे बेसब्री का इजहार। कई मरतबा आदमी फूट के रोता है, भुड़क के रोता है, कोई बात नहीं, होने दो, गुबार निकलने दो तबीयत का, लेकिन उस पर शिकवा नहीं होना चाहिए। इस बारे में बहुत सारे अरब लोगों का ईमान ऐसा मजबूत होता है। एक अरब थे, हमारे किसी साथी ने वहाँ वक्त गुजारा तो सुनाया कि उनके 7-8 बच्चे थे, कई बीवी नहीं होगी। एक बच्चा उसमें हाफ माइंड था, पड़ा था, वो नीचे उतरा, सब भाई बहनों को अपनी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी स्टार्ट में लेके चला। बाप को एहसास हुआ गाड़ी स्टार्ट हुई है, कोई चली है, तो उसने खिड़की से देखा तो देखा कि वो बच्चा तो गाड़ी लेके जा रहा है, वो बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है। अल्लाह की शान, जब गाड़ी लेके तो हो, ये तो दिमाग का भी कमजोर है, और ऑटोमेटिक गाड़ी है, बस ये एक्सीलेटर दिया और ये तो चली, गियर डालने का तो मसला ही नहीं। अब वो देख रहा है, दुआ पढ़ रहा है। अल्लाह की शान, बच्चा इतनी स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा था, सामने गाड़ी जोर से टकराई और उसी वक्त जो है खील बिखर गई। फौरन नीचे उतरा, दूसरी गाड़ी उठाई, उस जाए हादसे में पहुंचा, देखा कि सारे बच्चे बिखरे पड़े और सब के सब फौत हो चुके। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मिनल्लाह इलल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह की तरफ चले गए, अल्लाह के फैसले पे मैं राजी हूँ। उठा के गाड़ी में रखना शुरू किया, तदफीन का इंतजाम किया। इनका ईमान होता है कि उनको बचपन से उनकी घुट्टी में ये चीज उतारी गई है कि जो फैसला होता है अल्लाह की तरफ से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं इस बात पर राजी हूँ कि अल्लाह मेरे रब है, और मेरा रब जो मेरे हक में करेगा वो कोई बुरा नहीं करेगा। मेरा बाप कभी मेरे हक में बुरा नहीं कर सकता, मेरा भाई कभी मेरे हक में बुरा नहीं कर सकता, मेरी माँ ने आज तक मेरे हक में कभी बुरा नहीं किया। तो जो रब इतने प्यारे अफराद को पैदा करने वाला है,
प्यारी माँ को पैदा करने वाला है, प्यारे बाप को पैदा करने वाला है, क्या वो प्यारा रब हमारे बारे में कोई बुरा सोचेगा, मनफी सोचेगा? ये कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लाह ताला के फैसले पे राजी रहे। अब बहुत से लोग यहाँ एक सवाल करते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है, आप हमें कैसी तालीम दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम सदमे में भी हों और अल्लाह के फैसले पर राजी भी हों? ये तो एक काम हो सकता है। नहीं, दोनों काम हो सकते हैं। देखिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने मिसाल दी, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फोड़ा निकला हुआ है जी, तकलीफ हो रही है और उसने शीरा लिखा है, ऑपरेशन लिखा है कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है वरना आगे चलकर ये कैंसर बन सकता है, नासूर बन सकता है। अब आपने उसके पैसे भी दे दिए, आप लेट भी गए, जिस वक्त वो नश्तर चला रहा है तकलीफ भी हो रही है, लेकिन इस तकलीफ के ज़िम्न में आप खुश हैं कि नहीं कि अच्छा है मुसीबत खत्म हो रही है? तो तकलीफ और खुशी दोनों जमा हुई कि नहीं? हालांकि वो दवाई लगा रहा है, स्प्रिट लगा रहा है जी, उससे चीसें उठ रही हैं, टीसें उठ रही हैं, तकलीफें उठ रही, तकलीफ हो रही है, लेकिन बावजूद इसके फिर डॉक्टर कहे अगर तकलीफ हो रही हो तो मैं छोड़ दूँ? नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल करो, आपने चाहे तो कुछ करो, चाहे मैं जितना चिल्लाऊँ, चाहे जितने दर्द बर्दाश्त करूँ, लेकिन आप करते रहो अपना काम। तो देखो तकलीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इस तकलीफ के ज़िम्न में वो ये सोच रहा है कि मुझे राहत मिल रही, मुझे राहत मिल जाएगी, आज मुझे इस बीमारी से आज निजात मिल जाएगी। तो जब अल्लाह पाक ने इंसान की सोच ऐसी बनाई है तो ये कैसे हो सकता है कि हम भी बर्दाश्त कर रहे हो और अल्लाह के फैसले पर राजी भी हो, दोनों चीज़ें जमा हो सकती। तो हम सदमा भी उठाएं और साथ साथ अल्लाह के फैसले पर राजी। मेरे रब की यही मर्जी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे जवान हुए हैं, अभी पैरों पे खड़े भी नहीं हुए, कारोबार भी नहीं, और अल्लाह ताला ने बाप को बुला लिया। अब हर आदमी कहता है यार अल्लाह पाक ने कैसे मौके पर बुलाया? इसका मतलब ये कि हम ज़्यादा समझदार हैं, अल्लाह ताला समझदार नहीं है, अल्लाह को पता नहीं है। अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक निज़ाम है। कई मरतबा अल्लाह पाक यतीम बना के दुर्रे यतीम बनाता है, सुभान अल्लाह, यतीम बना के दुर्रे यतीम बनाता है। इसलिए हम अल्लाह ताला के फैसलों पर क्रिटिक न करें, हम अल्लाह ताला के फैसलों पे एतराज़ न करें, अल्लाह ताला के फैसले पे राज़ी रहने वाला अपने आप मिजाज बना और अपने अंदर ये कैफियत पता करें, सब्र, अपने आप को जमा लेना। खबरदार, अल्लाह ने जो फैसला किया उस पर राज़ी हो जाओ, इस पर एतराज़ मत करो, इस पर हर्फ मत उठाओ। अल्लाह पाक को नाउज़ुबिल्लाह हम मशवरा न दें कि अल्लाह थोड़े 2-4 साल और रख लेते, 2-4 साल और। हम अल्लाह के मुशीर न बने, अल्लाह हमारे खालिक व मालिक हैं जी, हम उनको मशवरा नहीं दे सकते, जो उन्होंने कहा है उस पर हमें अमल करने के हम मुकल्लफ। तो गर्ज ये कि हर वक्त बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ हालात ऐसे आते हैं, कभी उसको नेमत मिलती है और कभी उसको तकलीफ और परेशानी आती है। तो दोनों हालत को फेस करने का तरीका बताया। जब कोई नेमत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका शुक्र है, अल्लाह आपका एहसान है। ये जो छींक आती है, छींक, अगर छींक की कैफियत में बीच में रुक जाए तो आदमी कोई काम ही नहीं कर सकता। तो छींक के वक्त में कंप्यूटर को करने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला एकदम से बेबस हो गया, गाड़ी चलाने वाला थोड़ी सी देर के लिए एक लम्हे के लिए शौक में आ गया जी। अब दोबारा अल्लाह पाक ने रिवर्स किया, यानी पहले जहन था दिमाग, लेकिन जिस वक्त छींक आई उस वक्त ऐसा ब्रेक हुआ सारा के सारा निज़ाम कि एक लम्हे के लिए सब का सब ब्रेक हो गया। और दोबारा अल्लाह पाक ने उस निज़ाम को रिवर्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे ये अकल फिर दे दी, वरना ये तो एक छींक में गई थी, ये अकल तो गई थी एक छींक में। अब अगर यही कैफियत रहती तो गाड़ी टकरा जाती, यही कैफियत रहती तो हाथ जो है कुचले जाते, ये कहीं किसी मशीन में आ जाते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा हमें ज़हानत और होशियारी रिवर्स की। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जिस वक्त छींक आती है तो आदमी का मुंह बिगड़ जाता है। मुंह बिगड़ता है कि नहीं? किसी दिन देख भी लेना कभी कैसा होता है। तो अल्लाह पाक ने मुंह बिगाड़ा, अगर यही बिगड़ा हुआ रहता तो बच्चे भी डरने लगते, बीवी भी डरती कि ये क्या है जी। अल्लाह पाक ने मुंह बिगाड़ के एक लम्हे में फिर से मुंह सुधार दिया, अपनी असल हालत पे अल्लाह पाक ने चेहरा बिगाड़ के सुधार दिया जी। तो अल्लाह इस बात पे भी कादिर है, इस बात पे भी कादिर है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर अल्लाह का शुक्र।
गर्ज ये कि जब जब कोई तकलीफ, जब जब कोई राहत आए, जब जब कोई नेमत मिले, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, तो शुक्र करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करें। ठीक। और जब जब कोई तकलीफ आए, जब जब कोई परेशानी आए, तो उस परेशानी से न घबराए, उस तकलीफ से न घबराए, बल्कि अल्लाह के फैसले पे राजी रहे और के प्यारे अल्लाह जो कुछ आपने भेजा, ये अल्लाह मैं आपके जो मुतवज्जे हूँ, तकलीफ तो ऐसी है कि ये मुझे अपना बनाना चाहती है, लेकिन प्यारे अल्लाह मैं इस तकलीफ को नहीं बनूंगा, मैं अपनी तवज्जो आपकी तरफ रखता हूँ, मैं अपने आप को रोक के रखता हूँ, अल्लाह मेरे सब्र को कबूल फरमाए। तो दोस्तों ये सबक समझ में आ रहा है, ये है सब्र। तो जब जब कोई तकलीफ पहुंचे, मिसाल के तौर पर चराग लाइट चलेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस वक्त नेमत थोड़ी देर के लिए चली गई जी। अब जब नेमत चली गई तो फौरन कहें अल्लाह ये क्या गई, हम भी तो जाने वाले हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह सब चीजें लौट कर आप ही की तरफ जाने वाले। तो चराग गुल हो गया, चराग बुझ गया, लाइट चली गई, इन्वर्टर डाउन हो गया, जनरेटर का डीजल खत्म हो गया, गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, अब ये तकलीफ का मौका है, तो इस वक्त हम क्या रिएक्ट करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये तकलीफ पहुंची है, तकलीफ में आदमी बेकाबू हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह आपने हमें ये तालीम दी है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाली है। वक्ती तौर पर ये चीज़ हमसे जुदा हुई है, दूर हुई है, लेकिन आप हमें दोबारा नेमत देने वाले हैं। तो इस तरह का रिएक्ट करना, इस तरह का इजहार करना, ये है सब्र। गर्ज ये नफ्स के तकाजे के खिलाफ अल्लाह ताला के हुक्मों पर अपने आप को खड़ा करना, नफ्स के तकाजों के खिलाफ अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने आप को खड़ा करना, ये है दोस्तों सब्र, ये है सब्र। कोई औरत जा रही है, कोई बहू बेटी जा रही है, नफ्स कह रहा है इसको देख लो, इसको देख लो, आंखों में समा लो, दिल में बसा लो, ये नफ्स का तकाजा है। इसके खिलाफ अल्लाह ताला के हुक्म को माना नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, अपनी निगाहों को नीचे रखो, झुका के रखो, बस अल्लाह पाक ने जो कहा उस पर अपने आप को जमाना, और नफ्स जो कह रहा है उस तकाजे पे अमल न करना, ये है शर्म। अल्लाह पाक ने ताअत का, इबादत का हुक्म दिया जी। बकरीद आई, हुक्म है कि कुर्बानी करो, कुर्बानी फर्ज है। सोच रहे हैं कि यार क्या कुर्बानी करना, थोड़े से पैसे बचा लें, फिर अगले साल देखा जाएगा, कोई बड़ा सा जानवर फिर से कर लेंगे, लेकिन इस साल अभी तो मौका है तो बचा लो। नहीं, उस मौके पर अपने नफ्स के तकाज़ों पर अमल न करना, अल्लाह ने जो कहा है उस पर अपने आप को जमा लेना, उस पर अपने आप को खड़ा कर देना, ये है सब्र। हज़रत इमाम आज़म, और ये इतनी बड़ी नेमत है दोस्तों, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमको सबको समझा दे और हमें सब्र करने वाला बनाए। लिहाजा वो जो ये बार बार जो सब्र की मिसाल दे देकर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए कि वो जो उर्दू वाला सब्र ज़हन में बैठा हुआ है ना, पहले कोई सब्र की तलकीन करके इसका मतलब ये कि यूँ कह रहे बस ये तकलीफ ही बर्दाश्त, नहीं, सिर्फ तकलीफ ही के मुकाबले में सब्र नहीं होता, बल्कि जैसा बचा हर अल्लाह ताला का हर हुक्म जी वो सब्र का मुतकाजी है, वो सब्र चाहता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक मुखालिफ थे। हज़रत के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, वालिदा हयात थी। अब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़े मोहम्मद उम्र वाले बैठे हुए थे। अब वो हासिब जो इनसे जेल सी और तकलीफ अपने अंदर जलन रखता था, वो आया और इनको ऐसी अजीब बात कही कि शायद मेरे और आपके सामने कहते तो ऐसे जोर का तमाचा लगाते उसी वक्त कि 14 करोड़ रोशन हो जाते। आगे क्या कहता है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से कि भाई आपकी वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आपकी माँ तो बेवा हो गई। जी हाँ। जब उनका इंतकाल हो चुका, अब उनके शौहर तो गए, अब मैं उनसे तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है आपका? अब बेटे से, और बेटा भी वो बेटा इतनी बड़ी उम्र वाला, इतने ऊंचे मकाम वाला, और ऐसे बेटे से ये बात कही जा रही है, कोई बर्दाश्त कर सकता है? मतलब अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बिजली गिरी, और चूंकि मसले लोगों को बताते थे, मसले लिखते थे, मसलों में गौर फिक्र करते थे। मसला तो ये है
कि औरत जो बालिग हो अपनी मर्जी की खुद मुख्तार है। लिहाजा इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वालिदा को जाके कहता हूँ। वालिदा चूंकि आकिल है, बालिग है, अपनी मर्जी का उनको इख्तियार है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मना करूँ तो मना हो जाए और मैं हाँ कर दूँ तो हाँ हो जाए, वो तो उनकी मर्जी है। लिहाजा मैं आपका पैगाम पहुँचाता हूँ। अब जब उठ के चले तो एक एक कदम एक एक मन का पड़ रहा था कि माँ से, और वो भी बुढ़ापे की हालत में, अपनी माँ से मैं ये बात कहूँगा तो उन पर क्या गुजरेगी और किस मुंह से मैं ये पैगाम तुम पहुँचाऊँगा और क्या माँ कहेगी मुझे। अब बच्चन कदम ही रखे थे, पीछे से धड़ाम की आवाज़ आई। पीछे देखा कि वही शख्स गिरा नीचे, तड़प तड़प के मर गए। तो इमाम आज़म ने फरमाया क़तलहु सब्री, मेरे सब्र ने उसको हलाक कर दिया, मेरे सब्र ने उसको हलाक किया। तो दोस्तों, लोगों की सब्र से बचो। बहुत सौ के सब्र बहुत सौ को हलाक कर देते। हम किसी के साथ में ऐसा मामला क्यों करें कि उनको फिर अल्लाह ताला की तरफ नज़र रख कर उस पर जम ना पड़े। याद रखना, जब कोई बंदा फिर अल्लाह की तरफ नज़र करके उस पर जम जाता है, सब्र करता है, फिर अल्लाह ताला देख लेते हैं कि आप हमारे फैसले पर राजी हैं ना, अब हम उसको देखते हैं, हम देख लेंगे उसको। इसलिए दोस्तों, सब्र की नेमत को समझें, सब्र की दौलत को समझें, और जिस मौके पर अल्लाह पाक ने जिस मौके का सब्र हमसे चाहा है उस मौके का हम सब्र करने वाले बने तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला के हुस्न से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से यार इस तौबा के कलमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे चलते चले। बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। अल्लाह के शुक्र है, नमाज़ पढ़ने के बाद तो बताई हो गए, अल्लाह ताला मुझे तौबा कबूल फरमाए। हल्के फुल्के मामलात इब्तदाई फिर जैसे जैसे करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हालात सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह मामलात में ज़िक्र अज़कार में तरमीम भी की जाती है। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़ें। इस्तिग़फ़ार जो भी ज़ुबान पर आ जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हो तो बहुत अच्छा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, ये पढ़ ले तो बहुत अच्छा। वरना जो भी ज़ुबान पर आ जाए तो चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरा कलमा तो फिक्स है। तो 3 तस्बीह सुबह, 3 तस्बीह शाम। पाक कुरान पाक की तिलावत पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते तवज्जो ध्यान अल्लाह की तरफ रखें जी। नींद अपने साथ से किसी को तकलीफ न पहुँचाएँ। 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करें और जिस मौके पर जो काम अल्लाह पाक ने हमें दिया है उस काम का करने का तरीका उलमा सुलहा से पूछ लें। मिसाल के तौर पर बच्चा हुआ है, अकीका करना है तो कैसे करना है, सुन्नत तरीका क्या है, पूछ लें जी। निकाह करना है तो सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह कैसे करना है। वलीमा करना है तो सुन्नत तरीके के मुताबिक वलीमा किस तरह से करना है। हज उम्रा करना है तो सुन्नत तरीके के मुताबिक हज उम्रा कैसे करना है। रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं तो सुन्नत तरीके के मुताबिक रमज़ान के रोज़े और रात और दिन को कैसे मेंटेन करना है। गर्ज ये कि जो भी हुक्म, जो भी हम काम कर रहे हों, जिस वक्त अल्लाह का जो हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हो, उस हुक्म को किस तरह से सुन्नत तरीके के मुताबिक अदा करें, उलमा सुलहा से पूछ के करें तो इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। अपनी मर्जी देखो, जो आदमी किसी से नहीं जोड़ता, किसी से नहीं पूछता जी, वो आदमी अपना शेख नफ्स और शैतान को बना लेता है। जो किसी की नहीं मानता फिर वो नफ्स और शैतान की मानता है, और ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें चाहिए हम अपना बड़ा बना के रखें और वो जो हिदायत हमें दें उन हिदायत के मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। समझिए दोस्तों, चलते फिरते उठते बैठते वक़ूफ़ क़ल्बी तवज्जो इल्लाह का एहतमाम करें। और अगर रात दिन में 24 घंटे में एक वक्त जो है ऐसा मिल जाए जिसमें यकसुई हो तो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहें और थोड़ी सी देर के लिए सोचा करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की ज़ुल्मत और स्याही दूर हो रही है,
मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिक्र क़ल्बी का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला के हमसे ज़्यादा उनकी तौफीक। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आपको बंद करने की तरफ निकालें। दुनिया में जो कुछ है उससे हट करके अल्लाह की याद में डूब जाएँ। नियत करें अल्लाह के मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मतों से यही दूर रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब से यही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। हरदम करूँगा ए मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब से यूं जिंदगी गुजारी। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब से यूं जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। हरदम करूँगा ए मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। मिसले नफस कब रखूँगा जारी अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला अहसी सनाअन अलैक अन्ता कमा असनैता अला नफ्सिक रब्बि इग़फिर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा। शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएंगे। मेरे प्यारे अल्लाह आपने करोड़ों इंसानों से बेहतर बनाया। मेरे प्यारे अल्लाह पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक आपने हमें नेमतों में रखा कि अल्लाह अच्छे से अच्छे खाने खिलाए, अच्छे से अच्छे मशरूबात पिलाए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए। प्यारे अल्लाह कौन सी वो नेमत है जो हमारे पास नहीं है कि अल्लाह सब कुछ तो आपने दे रखा है। मेरे प्यारे अल्लाह कि अल्लाह नेमतें मिलने के बाद छिन जाने से हिफाजत फरमा। कि अल्लाह ताब की तौफीक मिलने के बाद छिन जाने से हिफाजत फरमा। कि अल्लाह ताब की तौफीक मिल जाने के बाद मासियत की जिल्लत में फंस जाने से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। कि अल्लाह जुमा का मुबारक दिन है। मेरे प्यारे अल्लाह हम सब के सब नहा धोकर आए हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आए हैं। अल्लाह जी बदन का मैल साबुन के जरिए से मल मल के हमने दूर कर दिया, बदन को साफ़ सुथरा कर दिया, बदन पे साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए। हे मेरे प्यारे अल्लाह ज़ाहिर को तो हमने साफ़ सुथरा कर लिया, लेकिन बातिन को साफ़ सुथरा कैसे करें? अल्लाह जी इसको आप कर दीजिए, अल्लाह इसको आप कर दीजिए, अल्लाह इसको आप कर दीजिए। अल्लाह मासियत की जिल्लत से बचा लीजिए, आपकी इज़्ज़त अता फरमा दीजिए। अल्लाह
आप हमसे रूठ गए हैं। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बदले हुए तेवर बता रहे हैं, आप हमसे रूठ गए हैं। अल्लाह जी आप हमसे रूठ गए हैं। अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाइए, अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बतों के साथ इस उम्मत को तैयार किया, बड़ी मेहनतों के साथ इस उम्मत को तैयार किया। मेरे प्यारे रब, महबूब को ये उम्मत बड़ी प्यारी थी। मेरे प्यारे अल्लाह, महबूब की इस उम्मत को आप मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए। अल्लाह एक मतलब मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए। अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह हम गाफिल हो चुके, अल्लाह हम गाफिल हो चुके, अल्लाह हम गुनहगार बन गए, अल्लाह आपके नाफरमान बन गए। अल्लाह लेकिन कुछ भी हो, निस्बत तो हमारी आपके साथ है। अल्लाह निस्बत तो हमारी आपके साथ है। अल्लाह निस्बत की लाज रख लीजिए, अल्लाह निस्बत की लाज रख लीजिए, अल्लाह निस्बत की लाज रख लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आपने दुनिया को मिसालों से भर के रखा, मिसालों के जरिए से अल्लाह हमारे लिए बात को समझना आसान फरमा दिया। एक शख्स एक ट्रेन के डब्बे से उतरा, उसी के डब्बे के साथ में एयर कंडीशन डब्बा भी लगा हुआ था। उसमें से एक दूसरा मुसाफिर उतरा और दोनों खड़े होकर वहाँ चाय पीने लगे। तो एयर कंडीशन डब्बे में सफ़र करने वाले मुसाफिर ने जो लोकल डब्बा उसके साथ लगा हुआ था, उस मुसाफिर से पूछा, भाई इसमें क्या सफ़र करते हो? ये कोई डब्बा है जिसमें सफ़र किया जाए? इसमें तो पैसे देकर गोया मुर्गा बनना पड़ता है। तुम एयर कंडीशन डब्बे में सफ़र करो, देखो शानदार सोफे लगे हुए हैं, इसमें बेहतरीन कंबल है, इसमें ओढ़ने की चादर है और इसमें बेहतरीन रूम कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। गर्मी के मौसम में ठंडा होता है और ठंडी के मौसम में नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म रहता है। इसमें सफ़र किया करो। उस गरीब मुसाफिर ने कहा उस अमीर मुसाफिर से, साहब आपको एयर कंडीशन मुबारक हो, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि हम जनरल डब्बे में भी सफ़र करके जाएं। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर टिकट का इंतज़ाम करना होता है। लिहाजा साहब आपको एयर कंडीशन डब्बे में सफ़र करना मुबारक हो और हम तो इस डब्बे में के ही लायक हैं, हम इसी में सफ़र करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे डब्बे की कुंडी आपके डब्बे के साथ जुड़ी हुई है। जिस मंजिल पर आपका डब्बा पहुंचेगा वहीं हमारा डब्बा भी पहुंच जाएगा। इसलिए प्यारे अल्लाह, आप हमारी कुंडी को अकाबे मशाइख के साथ, बुजुर्गों के साथ जोड़ के रखिए, ताकि जहाँ उनका हशर हो हमारा हशर भी वही हो, अल्लाह हमारा हशर भी वही हो, अल्लाह हमारा हशर भी वही हो। अल्लाह हमें इस मंजिल पर पहुँचाइए। अल्लाह हमने अपने हाथों को अपने बुजुर्गों के हाथों में दे रखा है, अल्लाह अपने दामन को बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता किया है। मेरे प्यारे अल्लाह, ये कुंडी कोई तोड़ने न पाए, ये कुंडी को तोड़ने न पाए, ये शंकर को तोड़ने न पाए। मेरे प्यारे अल्लाह जोड़ के रखिए, अल्लाह जोड़ के रखिए, अल्लाह नथी करके रखिए, अल्लाह नथी करके रखिए। अल्लाह टूट जाने से हिफाजत फरमा, अल्लाह तोड़े जाने से हिफाजत फरमा, रहमत का मामला फरमा। अल्लाह जी हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए कि अल्लाह इस वक्त उम्मत की उम्मत जगह जगह दुनिया में परेशान है। अल्लाह परेशान उम्मत को अल्लाह रहमतों और नेमतों से नवाज दीजिए, बरकतों से नवाज दीजिए। अल्लाह हमारे इस मुल्क में हुक्मरान जमात ने अपनी कानूनी अक्सरियत की बुनियाद पर और अपनी अफरादी अक्सरियत की बुनियाद पर उन्होंने एक ऐसा काला कानून पास किया है जिससे इंसान परेशान है, इंसानियत परेशान है। सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। आज 40 दिन से ऊपर हो चुके, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह, हालांकि हमारे मुल्क में जमहूरियत में दस्तूर है कि अगर कुछ लोग इसकी मुखालफत करें, प्रोटेस्ट करें, तो फिर उनकी सदा को सुना जाए, उनको कुछ समझाया जाए और उनकी समझ में नहीं आता तो उनकी बात को समझने की कोशिश की जाए। लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए, किसी के काम पर जू नहीं रहेगी। मेरे प्यारे अल्लाह, उनकी सदा एहतजाज में तासीर पैदा फरमा। और अल्लाह हुक्मरान पार्टी को इस बात को समझने की तौफीक अता फरमा कि जो कानून बनाए हैं इससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है, इससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है, मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद का बहुत बड़ा नुकसान है। उनको समझने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह उनकी किस्मत में अब ये समझदारी नहीं है तो या अल्लाह धरती के बोझ को हल्का फरमा, धरती के बोझ को हल्का फरमा, धरती के बोझ को हल्का फरमा। अल्लाह इस वतन अजीज की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे अकाबिर मशाइख ने इस चमन में अपना खून देकर इसमें फूल खिलाए हैं। अल्लाह कदरदानी की तौफीक अता फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मराकिज़ दीन की हिफाजत फरमा और इकामत दीन के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफिल में न जाने कितने दो प्यारे, न जाने कितने हम के बारे बैठे हुए हैं। अल्लाह
सबके दिलों के अंदर कुछ उम्मीदें हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं कि अल्लाह सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, सबकी मुरादों को पूरा फरमा कि अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। कि अल्लाह घर घर के अंदर बच्चे बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। कि अल्लाह घरों के अंदर जवान जवान बच्चे और बच्चियाँ बैठी हुई हैं कि अल्लाह उनको नेक साले जोड़े अता फरमा। साथ की सुन्नत को शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिन बच्चे बच्चियों की निकाह हो चुके, ज़माना हो चुका, लेकिन आज तक मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत ना हो सकी जैसी होनी चाहिए कि अल्लाह उनके दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। कि अल्लाह बहुत से ऐसे हैं जिनका निकाह हुआ ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, कि अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, बेटियाँ भी अता फरमा, बेटे भी अता फरमा। कि अल्लाह हर तरह की औलाद अता फरमा और औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा। औलाद को फरमाबरदार बना, नेकोकार बना, परहेजगार बना। बहुत से लोग रिस्क हलाल के एतबार से परेशान हैं कि अल्लाह रिस्क हलाल अता फरमा। थोड़ी मेहनत में ज़्यादा रोज़ी अता फरमा, जो वक्त बचे उसे अपनी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। कि अल्लाह सजदों की लज्जत अता फरमा, कि अल्लाह सजदों की लज्जत अता फरमा। कि अल्लाह जिक्र की तौफीक अता फरमा, जिक्र की हलावत अता फरमा, तिलावत की हलावत अता फरमा, तार की इज्जत अता फरमा, मासियत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। अल्लाह जी मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने के ढंग और सलीका अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।